तो नमस्कार, मैं मनीष ओझा एडवोकेट। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसमें कुछ आवश्यक शर्तों का पालन होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 10 में ये प्रावधान है कि अगर हम किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं। अगर उन महत्वपूर्ण शर्तों का पालन हमने कर लिया तो वही एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। धारा 10 में जो प्रावधान है, सबसे पहली शर्त यह है एग्रीमेंट करते वक्त कि जिन पक्षकारों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है उन पक्षकारों का सक्षम होना बहुत जरूरी है। सक्षम मीन्स जो पक्षकार एग्रीमेंट कर रहे हैं वो उस एग्रीमेंट को भली भांति जानते और समझ रहे हैं। दूसरा, पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी जो पक्षकार एग्रीमेंट कर रहे हैं वो स्वतंत्र हैं, किसी के दबाव में अगर कोई एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। तीसरा, जो पक्षकार एग्रीमेंट कर रहे हैं उनका जो प्रतिफल होना चाहिए वो विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए। चौथा, जो उद्देश्य यानी एग्रीमेंट का जो उद्देश्य है वो लॉफुल होना चाहिए, विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, यानी कोई अवैध उद्देश्य की नियत से कोई करार नहीं किया जा रहा है। पांचवा, जिन पक्षकारों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है उनका वयस्क होना बहुत जरूरी है, यानी दो पक्षकार जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो दोनों वयस्क हैं। अगर हम किसी अवयस्क के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं तो न्यायालय उसे प्रायिकता शून्य मानती है। इस पे एक केस है, 1930 में प्रिवी काउंसिल ने सुनाया था मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास, जिसपे न्यायालय ने कहा था कि अगर किसी अवयस्क के साथ कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो न्यायालय द्वारा वह प्रायिकता शून्य माना जाएगा। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण केस है, ये आज भी हमारे इंडियन कोर्टों में इसकी नजीर के रूप में इसे देखा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 10 की शर्तों का पालन अवश्य करें, क्योंकि अगर इन शर्तों का पालन आपने किया है तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। दोस्तों,